हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इस वाली प्रॉब्लम को। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो हमने पिछली प्रॉब्लम की थी इन्वर्टेड वाले स्टार्स को, उसी का जस्ट ऑपोजिट हमें इसमें ऐड करना है और उन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें इसमें प्रिंट करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमें यहाँ पर n = 5 दिया हुआ है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम सोल्व करेंगे इस वाले पैटर्न को, उसके बाद हम सोल्व करेंगे इस वाले पैटर्न को। तो आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस वाले पैटर्न को, तो हम यहाँ पर अगर इस प्रॉब्लम को एनालाइज करें तो यहाँ पर हमें n = 5 दिया है और हमें पहली बार में 1 स्टार प्रिंट करने हैं, फिर 3, फिर 5, फिर 7 एंड 9। तो हमें ऑड नंबर ऑफ स्टार्स इसमें प्रिंट करने हैं और साथ ही हमें कुछ स्पेसेस भी प्रिंट करने होंगे। तो अगर हम स्पेसेस काउंट करें तो क्योंकि हमें पहली बार में 1 स्टार प्रिंट करना है जो कि सेंटर में होगा, तो हमें लेफ्ट में इसमें 4 स्टार्स प्रिंट करने होंगे ताकि हम पूरे बॉक्स को फिल कर पाए। वहीं पर हमें राइट में वापस से 4 स्पेसेस प्रिंट करने होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हमें 3 स्पेसेस, फिर 2 स्पेसेस दोनों साइड और यहाँ पर 1 स्पेस दोनों साइड। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम के थोड़े से लॉजिक को। तो यहाँ पर हमें 3 टास्क परफॉर्म करने हैं। पहला तो है कि हमें स्पेसेस प्रिंट करने हैं, उसके बाद हमें स्टार्स प्रिंट करने हैं, फिर उसके बाद हमें फिर से स्पेसेस प्रिंट करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्पेसेस कैसे प्रिंट करेंगे। तो हम स्पेसेस प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे कि हम j = 0 से चलाएंगे, j को n-i-1 तक चलाएंगे। तो n-i-1 तक कैसे क्यों चलाएंगे, क्योंकि मान लीजिए हमारी n की वैल्यू 5 है और i की वैल्यू 0 रहेगी पहली बार में, और फिर हम उसमें से करेंगे -1। तो हमारा हो जाएगा 5 - 1 = 4। नेक्स्ट टाइम में 3, फिर 2 और फिर 1। इस तरीके से हम हमारे 4 3 2 1 मैनर में स्पेसेस प्रिंट कर पाएंगे। नेक्स्ट टास्क है हमारा स्टार प्रिंट करने का। तो स्टार के लिए हमें ओड नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो हम करेंगे 2 × i+1। मीन्स अगर हमारी i की वैल्यू 0 है तो 2 × 0 + 1 मीन्स हमारा हो जाएगा पहली बार में 1 स्टार प्रिंट, क्योंकि हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 0 + 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में इसी तरीके से हमारे 3 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, फिर 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, फिर 7 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे और लास्ट में 9 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। तो ये 5 रो हमारी चल जाएगी। हम पहले आई वाला लूप चलाएंगे जिसको हम 0 से स्टार्ट कर कर n-1 तक चलाएंगे, मतलब <n तक चलाने वाले हैं। तो इस तरीके से हम हमारे पहले वाले पैटर्न को सोल्व कर लेंगे। आइए अब देखते हैं सेकेंड वाले पार्ट को। तो सेकेंड वाले पार्ट में हमें सेम पैटर्न प्रिंट करना है लेकिन इन्वर्टेड मैनर में होगा। लेकिन हम कोई भी इन्वर्टेड वाला लॉजिक इसमें यूज़ नहीं करेंगे, हम सेम लॉजिक यूज़ करेंगे जो अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं। हम सारे लूप को सीधे ही चलाएंगे। तो हमारा जो आई वाला लूप है वो काम करता है रोज को प्रिंट करने का, और जे वाला लूप कॉलम्स को प्रिंट करने का। अब हमें यहाँ पर इसके फॉर्मूलेस निकालने हैं। सबसे पहले हमें इसे एनालाइज करना है। अगर हम यहाँ पर देखें हमारा n = तो 5 है। अगर हम पहली बार में स्टार्स को काउंट करें तो यहाँ पर 9 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद 7 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, फिर 5, फिर 3 और फिर 1। मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे ओड नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ओड नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम स्पेसेस को देखें तो यहाँ पर हमारे 4 स्पेसेस प्रिंट होंगे दोनों साइड, और यहाँ पर हमारे 3 स्पेसेस, इधर 2 दोनों साइड, यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर कोई स्पेस प्रिंट नहीं होगा। अब हम इसके थोड़े से लॉजिक को सोचते हैं और इसके जो स्पेसेस प्रिंट करने का और जो ओड नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करने का फॉर्मूला थोड़ा सा सोचते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैंने इसका लॉजिक बनाया है वो ये है कि हम पहली बार में जब स्पेस प्रिंट करेंगे तो हम जे को 0 से चलाकर j <i तक चलाने वाले हैं। आई तक क्यों चलाएंगे, क्योंकि हमें पहली बार में तो 0 स्पेसेस ही प्रिंट करने हैं। तो मान लीजिए हमारी आई की वैल्यू अभी 0 है, ठीक है। तो हमारा j = 0 से लेके j<0 तक चलेगा। <0 मतलब ये वाला लूप हमारा चलेगा ही नहीं, मीन्स हमें कोई भी स्पेसेस प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम में हमारी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, मीन्स हमारा j = 0 से लेके j<1 तक चलेगा। j<1 तक चलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ जो हमारा j वाला लूप है वो एक ही बार चलेगा जब j की वैल्यू 0 होगी। मीन्स हमें एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में 2 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे, फिर 3 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे। इस तरीके से सबसे लास्ट में 4 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे। इस सेम लॉजिक को हम यूज़ करेंगे हमारे जो राइट वाले स्पेसेस है उनको भी प्रिंट करने का। अब बात आती है जो हमारे सेंटर में हमें स्टार्स प्रिंट करने हैं उनके लॉजिक को सोचने का। तो उनका लॉजिक जो मैंने सोचा है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2 × n माइनस, हम इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे 2 × i+1। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहली बार में 9 स्टार्स प्रिंट करने हैं, मीन्स हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑड नंबर्स को चलाना है। तो मान लीजिए हमारी n की वैल्यू अभी 5 है, तो हम करेंगे 2 × 5 माइनस 2 × अगर मान लीजिए हमारी i की वैल्यू अभी 0 है तो 2 × 0 + 1। तो अगर 2 × 5 करेंगे तो 10 आएगा, और 10 - 0 + 1 मीन्स
10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9। तो पहली बार में हमारे 9 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरीके से उसके बाद हमारे 7 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, फिर हमारे 5, फिर 3 और फिर 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमने इस तरीके से जो हम सेंटर में स्टार्स प्रिंट करने वाले हैं उसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया है। आइए इसके सूडो कोड को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम इसको डायरेक्टली कोड करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हमें 3 टास्क परफॉर्म करने हैं। पहले हमें स्पेसेस, फिर स्टार्स प्रिंट करने, फिर वापस स्पेसेस प्रिंट करने हैं। स्पेसेस का फॉर्मूला हमने देखा है कि हम जे को लेस देन आई तक चलाने वाले हैं। स्टार्स में हम जे को लेस देन 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू आई प्लस 1 तक चलाने वाले हैं। और उसके बाद हम वापस स्पेसेस प्रिंट करने के लिए जे को लेस देन आई तक चलाने वाले हैं। तो जो हमारा पहला वाला लूप होगा वो हमें आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन एन तक चलाना है, ताकि जो हमारी रोज है वो प्रिंट हो जाए। और फिर हम कॉलम्स प्रिंट करने के लिए एक लूप चलाएंगे जो जे लेस देन आई तक चलेगा। फिर सेकेंड एक उस लूप से बाहर आकर एक और नेस्टेड लूप चलाएंगे जो जे लेस देन 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू आई प्लस 1 तक चलेगा। उसके बाद वापस से हमें स्पेसेस प्रिंट करने हैं, तो हम उसके बाहर आकर एक और लूप चलाएंगे जो जे लेस देन आई तक चलेगा। तो इस तरीके से हमारा जो इन्वर्टेड वाला पैटर्न है वो भी प्रिंट हो जाएगा। और फिर हम दोनों पैटर्न्स को साथ में कंसोल कर देंगे, तो जो हमें डिजायर्ड आउटपुट है, डिजायर्ड पैटर्न है वो मिल जाएगा। आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम के कोड को। तो सबसे पहले हमने बनाया है वापस एक फंक्शन जिसका नाम है प्रिंट पैटर्न। उसमें हमें एक नंबर कोई पास किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी 5 पास किया है। उसके बाद हमारे पास ये फंक्शन है, इसमें हम हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। लेकिन हमें इसमें 2 प्रॉब्लम सोल्व करनी है, तो मैं इसे मल्टीपल फंक्शंस में डिवाइड करना चाहूँगा। तो हमने इस प्रॉब्लम को 2 फंक्शंस में डिवाइड किया है। पहला वाला फंक्शन तो क्या करेगा, जो हमारा नॉर्मल पैटर्न है, जो सीधा पैटर्न है उसे प्रिंट करेगा। और जो सेकंड वाला फंक्शन है वो इन्वर्टेड पैटर्न को प्रिंट करने का काम करेगा। अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों ही फंक्शंस को इस प्रिंट पैटर्न वाले फंक्शन में कॉल कर लेते हैं और यहाँ पर एन पास कर देंगे। सेम इन्वर्टेड वाले पैटर्न को भी कॉल कर लेते हैं और हम इसमें यहाँ पर एन पास कर देंगे। आइए लिखते हैं कोड। सबसे पहले हमारा जो नॉर्मल वाला पैटर्न है उसको प्रिंट करने का। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे लेट पैटर्न इक्वल्स टू खाली स्ट्रिंग। और फिर हम एक लूप चलाएंगे फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन एन तक, और फिर हम करेंगे आई प्लस प्लस। फिर हम इसके अंदर एक और लूप चलाएंगे जो हमारा स्पेसेस प्रिंट करने का काम करेगा। उसे हम शुरू करेंगे लेट जे इक्वल्स टू 0 से लेके जे लेस देन एन माइनस आई माइनस 1 तक, और फिर हम करेंगे जे प्लस प्लस। अब यहाँ पर हम पैटर्न में प्लस इक्वल्स टू करेंगे खाली स्पेस को। हमारा सेकेंड टास्क होगा वो स्टार्स को प्रिंट करने का होगा। तो हम यहाँ पर करेंगे हमारे स्टार्स को प्रिंट। हम करेंगे लेट जे इक्वल्स टू 0 से चलाएंगे जे लेस देन 2 इंटू आई प्लस 1 तक, और कर देंगे जे प्लस प्लस। और फिर हम पैटर्न में प्लस इक्वल्स टू कर देंगे हमारे स्टार को। जो हमारा लास्ट टास्क होगा वो वापस से राइट वाले स्टार्स को प्रिंट करने का होगा। तो हम जो हमारा पहला वाला लूप है उसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमें सेम टास्क परफॉर्म करना है। अब हम करेंगे हमारे आई के हर इटरेशन में हमारे आई के हर इटरेशन में हमारे। आइए रन करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को रन करते हैं तो हमें जो हमारा पहला वाला पैटर्न है उसका आउटपुट यहाँ पर मिल चुका है। आइए अब कोड करते हैं हमारे इन्वर्टेड पैटर्न को। अब हम यहाँ पर वापस से एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे लेट पैटर्न इक्वल्स टू खाली स्ट्रिंग। और फिर हम यहाँ पर एक लूप चलाएंगे फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन एन तक, और कर देंगे आई प्लस प्लस। फिर यहाँ पर हम इसके अंदर 3 टास्क परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला टास्क होगा स्पेसेस प्रिंट करने का, क्योंकि अभी हमें इन्वर्टेड मैनर में स्पेसेस प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए हमारा थोड़ा सा जो फॉर्मूला होगा थोड़ा अलग होगा। लेट जे इक्वल्स टू 0 से चलाएंगे जे लेस देन आई तक, और जे प्लस प्लस कर देंगे। यहाँ पर हम करेंगे पैटर्न प्लस इक्वल्स टू खाली स्पेस। और फिर इसके बाद हम वापस से एक लूप चलाएंगे जो काम करेगा हमारे स्टार्स को प्रिंट करने का। तो हम यहाँ पर करेंगे लेट जे इक्वल्स टू 0 से जे लेस देन 2 इंटू एन माइनस ब्रैकेट में हम करेंगे 2 इंटू आई प्लस 1, और फिर हम कर देंगे आई जे प्लस प्लस। अब हम यहाँ पर करेंगे हमारे पैटर्न में वापस से स्टार्स को असाइन कर लेंगे। और फिर इसके बाहर आकर वापस से हमें स्पेसेस प्रिंट करने, तो हम इस वाले लूप को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हमारे हाई के हर इटरेशन में हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग हमारे पैटर्न को, और फिर से पैटर्न को हम कर लेंगे खाली। आइए रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो ये देखिए हमें हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मिल चुका है। पहली बार में हमने सीधा पैटर्न प्रिंट किया है, नेक्स्ट टाइम में हमने इन्वर्टेड पैटर्न प्रिंट किया है। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अचीव कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरे समझाने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।